हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। एज थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड कुछ टॉपिक, जहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन आता ही आता है। हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा और मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और आगे भी आपकी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है किसी भी वीडियो की सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट ढूंढना, फिर आप तक लेके आना, कोई आंसर गलत ना हो जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताया करो कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे एलिफेंट के बारे में। तो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे, एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम, या फिर 100 किलोग्राम का मतलब क्या, 1 क्विंटल ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। मतलब अगर कोई अडल्ट एलिफेंट है ना, तो वो एक दिन के अंदर 100 किलोग्राम आपकी लीव खा जाता है, या फिर ये भी लिखा हो सकता है कि 1 क्विंटल लीव क्या है वो खा जाता है। ओके, कितने दिन में? एक दिन में। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। जो एलिफेंट है ना आपके, वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। या फिर वो क्या करते हैं, ज़्यादा रेस्ट तो नहीं करते, लेकिन ज़्यादा कितना सो लेते हैं भाई, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन में। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। उनको क्या है, कीचड़ में खेलना और पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और उससे क्या होता है, जो उनकी स्किन होती है ना, वो बहुत कूल रहती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं ना, वो फैन की तरह काम करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप्स दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। और वो उनको हिलाते रहते हैं ताकि वो उनको क्या करता रहे, कूल करता रहे। अ 3 month old बेबी एलिफेंट वेट 200 किलोग्राम्स। जो आपका छोटा बच्चा होता है ना एलिफेंट का, 3 months का, उसका वेट कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। आगे बोल रहा है, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स। मतलब जो आपका झुंड होता है ना एलिफेंट्स का, उसके अंदर मेनली कौन पाए जाते हैं, आपकी जो फीमेल एलिफेंट होते हैं वो, और बेबी एलिफेंट होते हैं वो। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो उसकी ओल्डेस्ट फीमेल होती है उस हर्ड के अंदर, वो क्या होती है, उसकी लीडर होती है। नेक्स्ट बोल रहा है ये, अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस। अब जो एक हर्ड होती है ना, उसके अंदर 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं। ओके, इसने बोला ना कि जो हर्ड होती है उसमें जनरली फीमेल्स ही होते हैं और बच्चे होते हैं। तो कितने होते हैं, 10 से 12 फीमेल होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं। मोर एलिफेंट्स लिव इन हर टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स। जो मेल एलिफेंट्स जो हैं यहाँ पे, वो आपके कब तक रहते हैं, जब तक वो 14 से 15 साल के होते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। और फिर वो उसके बाद क्या कर देते हैं, हर्ड को छोड़ देते हैं और अकेले घूमने निकल जाते हैं। ठीक है। इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। मतलब जो आपकी हर्ड के अंदर ओल्डेस्ट फीमेल होती है ना, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, लीडर होती है, वो क्या करती है, हर कुछ डिसाइड करती है हर्ड के अंदर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं दिखा देती हूँ आपको, सीटेट में आए हुए हैं। देखो, ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है आपका दिसंबर 2019 में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। क्या क्या स्टेटमेंट है हमारे पास एलिफेंट के बारे में। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप टू 2 to 4 आवर्स ओनली अ डे। क्या बोल रहे हैं, एलिफेंट जो है ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, वो क्या कहते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं दिन में। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अभी हमने पढ़ा था भाई 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। अब इस ऑप्शन को देखते हैं जरा, ये सही है या गलत है। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। तो ये भी हमने पढ़ा था भाई, मड और वाटर में खेलना पसंद करता है ताकि उनकी स्किन क्या रहे, कूल रहे। इन एलिफेंट हर्ड ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है वो सब कुछ डिसाइड करती है। तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे है, 2 वाली स्टेटमेंट में। क्यों कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 200 kg तो पढ़ा था, है ना, कहीं पे स्लाइड में हमने 200 kg पढ़ा था, तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन आ जाती है कि यहाँ पे 200 kg तो शायद खा लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था
कि जो अडल्ट एलिफेंट है ना वो 100 किलोग्राम्स ही खा पाता है एक दिन में, जो ट्विग्स या लीव्स होती हैं। और जो बच्चा होता है ना, 3 मंथ का जो बच्चा होता है वो 200 ग्राम का होता है। तो अब यहाँ 100 और 200 में हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो अडल्ट एलिफेंट है ना वो 200 ग्राम जो है लीव्स नहीं खा पाता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। वो जो 3 महीने का बच्चा होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। ओके, अब हमारे ऑप्शन कौन से सही है, ए, सी एंड डी। अब देखो ए, सी एंड डी कहाँ पे है आपका, इसमें ए बी है तो ये गलत हो गया, इसमें भी बी है ये गलत हो गया, और इसमें भी बी है तो ये गलत हो गया। सी ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट है, यानी कि ए, डी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आया था आपका सितंबर 2014 में। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। मैंने तो 2 ही 3 क्वेश्चन उठाए हैं बस आपको आइडिया देने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलिफेंट, इनमें से एलिफेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैवी बॉडीज, जो एलिफेंट है उनकी हैवी बॉडी होती है इसलिए वो ज़्यादा रेस्ट करते हैं, नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, सिर्फ 2 से 4 घंटे करते हैं। अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वे अबाउट 2 क्विंटल्स। अब यहाँ पे देखो 2 क्विंटल्स लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला था 100 क्विंटल, 100 kg का मतलब क्या होता है, 1 क्विंटल होता है। कितना होता है, 1 क्विंटल। ओके, तो 200 kg का मतलब क्या हो गया, 2 क्विंटल हो गया। यानी कि एक बच्चे का जो वेट है 3 month old बेबी का वो क्या होता है, 200 kg होता है। तो ये हमने पढ़ा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट इवन मोर देन 200 क्विंटल लीव्स एंड ट्विग्स इन अ 1 day। नहीं, वो सिर्फ कितना खा पाता है, 100 kg तक खा पाता है। ओके, एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 hours इन अ डे, ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइगर के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं सीटेट एग्जाम में। अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट अ नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, जो इंसान देख पाते हैं ना रात में उससे भी ज़्यादा अच्छा, उससे 6 times यानी कि 6 गुना ज़्यादा देख पाता है टाइगर नाइट के अंदर। ओके, द टाइगर्स विस्कर्स यानी कि उसकी जो मूछें होती हैं आर वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होती हैं। कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर, अगर हवा में कोई वाइब्रेशन या मूवमेंट होती है ना तो ये उसको क्या कर लेती हैं, फील कर लेती हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, और ये क्या करती हैं, उसको रात में मूव करने में, घूमने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं और उसकी शिकार तक पहुंचने में उसकी सहायता करती हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, जो टाइगर का हियरिंग सेंस होता है, सॉरी फियरिंग नहीं, हियरिंग सेंस जो होता है, सुनने की जो शक्ति होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है। इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास, मतलब ये इसमें भी अंतर कर लेता है, इतना ज़्यादा शार्प सुन पाता है कि इसमें भी अंतर कर लेता है कि जो पत्तियों के हिलने की आवाज़ है या फिर कोई एनिमल चल रहा है ग्रास पर, इसमें भी ये क्या कर लेता है, अंतर कर लेता है। ओके, द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, और जो ईयर होते हैं ना टाइगर के वो हर डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं और ये हेल्प करते हैं उसकी हर जगह से साउंड को कैच करने में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक मतलब ये अलग अलग तरीके के साउंड निकाल लेता है अलग अलग पर्पस के लिए। लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस, मतलब अलग अलग साउंड निकालता है जब वो एंग्री होता है या फिर वो अपनी टाइग्रेस को बुलाता है तब। इट कैन ऑल्सो रोअर एंड स्नाल, और ये रोअर या स्नाल कर सकता है। इट्स रोअर कैन बी हर्ड अप टू 3 kilometers अवे, तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसकी जो रोअर है वो कहाँ तक सुनी जा सकती है, 3 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया, मतलब हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है। मे कवर सेवरल किलोमीटर्स, और वो बहुत किलोमीटर तक फैला होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, और ये क्या है, मार्क कर देते हैं अपने एरिया को किसके साथ, अपनी यूरिन के साथ। अ टाइगर कैन एट वंस केम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन, और अगर इसके एरिया में कोई और भी टाइगर घुसा है ना तो ये पहचान लेता है उसको किससे, यूरिन की स्मेल से।
अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग टू अनदर टाइगर्स एरिया, और ये जनरली पसंद नहीं करते दूसरे टाइगर के एरिया में जाने में, भाई अपने ही एरिया में ये लोग रहते हैं, अपने इलाके में रहना पसंद करते हैं। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल, जो टाइगर है वो सबसे ज्यादा अलर्ट एनिमल होता है। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, तभी भी जो है टाइगर क्या है आज की टाइम में डेंजर में है। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन, एक मिनट, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो अभी हमने पढ़ा था कौन सा एनिमल है जो क्या करते हैं, डिफरेंस कर पाता है किसमें, रेसलिंग ऑफ द लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शंस देखो, वल्चर, सिल्कवॉर्म, डॉग या फिर टाइगर। तो अभी हमने पढ़ा है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाइगर। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन आपका सीटेट फेब 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लोथ के बारे में। अब ये स्लोथ क्या होता है, इट्स लुक लाइक अ बियर बट इट इज नॉट, मतलब ये दिखता तो है भालू की तरह लेकिन ये भालू नहीं है, इट इज अ स्लोथ, ये स्लोथ होता है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये पेड़ पे उल्टा लटक के जो है 17 घंटे एक दिन में सोता ही रहता है। मतलब कि हमने अभी देखो पढ़ा था कि हाथी जो है ना वो ज्यादा नहीं सोते, 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये सबसे ज्यादा सो रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा सो रहा है, 17 घंटे तक एक दिन में सो ही रहा है। और कैसे सोता है, उल्टा सोता है, ट्री की ब्रांच पर लटक के सोता है। द स्लोथ ईट्स द लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स, जो स्लोथ है ना वो उसी पेड़ की पत्तियां खाता है जिस पर वो रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। When it has eaten enough leaves from that tree, मतलब जब एक ही पेड़ की ट्री लीव्स जो है खाता रहता है तो कभी खत्म भी हो जाएंगी। इट मूव्स टू नियर बाय ट्री, तो ये क्या करता है, दूसरे पेड़ पे जो आसपास का पेड़ होता है उस पर मूव कर जाता है। तो देखो इसकी हरकतों से लग रहा है कितना आलसी टाइप का है ये। स्लोथ्स लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, ये 40 साल तक जिंदा रहते हैं, मतलब इनकी जो लाइफ है 40 ईयर्स अराउंड होती है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, तो ये क्या कहते हैं, उतनी 40 सालों में ये सिर्फ 8 ट्रीज पर ही मूव करता है। देखो यानी कि 5 साल एक ही ट्री पर निकाल देता है कम से कम, और ये पूरी लाइफ अपनी 40 साल की लाइफ में क्या कहते हैं 8 ट्री पर ही मूव करता है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, मतलब ये भाई साहब जो हैं ये एक दिन हफ्ते में एक बार ट्री से नीचे भी आते हैं अपने आप को रिलीफ देने के लिए। तो ये था आज का डिस्कशन। इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन करना है, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एलिफेंट लव टू प्ले विद द मड वाटर एज कीप देयर स्किन कूल, ये वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है यहाँ पे, है ना। मोस्ट एलिफेंट लाइक टू टेक रेस्ट एंड स्लीप नियरली 10 आवर्स अ डे। अ 3 month old एलिफेंट वेट अबाउट 200 kg, या फिर मोस्ट अडल्ट एलिफेंट ईट अबाउट 100 kg ऑफ ट्विक्स इन अ डे। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन है और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आई होप ये जो डिस्कशन रहा है हमारा आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और कमेंट करके बताया करो मुझे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आपके आगे भी आने वाले हैं इसी टाइप के। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।